2002 से मैं मोदी को फॉलो कर रहा हूं। जनवरी 2002 में इस हरामजादे ने पहला काम किया कि खुद को ओबीसी में डाला, जो कि वो ओबीसी नहीं है। ये साला हरामी जो बोलता है वो कभी करता नहीं। आज का उसका भाषण सुनने के बाद मुझे रोना आया कि साला ये सुधरने की इसकी सुधरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये सुधरने की उसको इच्छा ही नहीं। अभी देखा कि कुत्ते दूध पी रहे हैं रास्ते पर का, और वो एक लेडी भी वो दूध भर रही है। तो इसको साले को कुछ संवेदना, हृदय विदय कुछ है कि नहीं? उनके लिए कुछ नहीं करता है। ये पहले किसानों को बचाना चाहिए। यदि तुम उनको बचाएंगे नहीं तो अगले साल क्या खाएंगे? तेरे गोलवलकर सावरकर जाएंगे के खेतों में? हरामी, तू सिर्फ आपके 25-30% वोटर के लिए काम कर रहा है। तेरे सामने सिर्फ चुनाव है। हरामजादे, तू किसी की ही परवाह नहीं कर रहा है। ये आर्य भट्टुकड़ों की जो नीति है हमें बर्बाद करने की, जिसका काम मोदी, शाह और भागवत कर रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, वो भी संविधान के दायरे में। ये साले बोलेंगे हरामजादे, मैं आपको रास्ते पर आने को कहता हूं, मैं रास्ते पर संविधान के दायरे में आने को कहता हूं, यह हमारा हक है। फिर जरा सोचो, अरे जो हमारे बहुजन नेता उनके तलवे चाट रहे हैं, उनको चौराहे पर फिर घेराव करो और पूछो कि तुम किस लिए काम कर रहे हैं? कहा अम्बेडकर और कहा तुम साले हरामजादे? तो गुस्सा संघ वालों को गुस्सा नेहरू पर क्यों है? तो नेहरू को ये दोनों सामाजिक और आर्थिक बराबरी से भारत को विषमता से मुक्त करना था। देखो ना, पहली जो अमेंडमेंट है जून 1951 की संविधान की अमेंडमेंट है। डॉक्टर बाबा साहब तो उनके साथ थे। यदि नेहरू नहीं होते तो आज आरक्षण भी नहीं होता और जमींदारी भी रहती। अरे कांग्रेस ने जमींदारी अबॉलिशन का कानून लाया, इसलिए हम लोग जमीन के मालिक बने। उसके पहले तो सब सेठ जी भटजी मालिक थे गांव में। तो ये क्यों बाकी को वर्ण व्यवस्था में अधिकार ही नहीं था? न पढ़ाई का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था। वही आज तक चल रहा है। और अभी देश भर के रईस फ्लाइट से लाए जा रहे हैं। कोरोना भी उन्होंने लाया, और कौन सड़के पर तड़प रहा है, मर रहा है? ये क्यों? और अब मुझे लोग बोलते हैं कि ये हमारे दिल में इनके लिए संवेदना क्यों नहीं? अरे कैसे रहेंगे? तुम्हारे सोच में खोट है ना। इंदिरा गांधी 29 जुलाई 1982 को अमेरिका में गए थे और उन्होंने वहां भाषण किया कि मेरे देश के प्रॉब्लम है, मैं आप बड़े बड़े देशों की बरोबरी करना नहीं चाहती या कंपटीशन करना नहीं चाहती। मेरे देश में एक ऐसा बड़ा तबका है कि जिसको बराबरी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। इनका जो दुख है ना, आज के रेजिम का दुख है नेहरू गांधी फैमिली के खिलाफ, अमेरिका में जाके बोले। यहां भी देखो आप, उनका शायद लास्ट 15 अगस्त का भाषण है लाल किले का, और वो बोलती है ये धर्म के नाम पे झगड़े मत लगाओ, ये धर्म से कुछ नहीं होगा। दूसरा वो कहती है कि भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब आप लोग हैं। हमको क्या दिखाते हैं? भारत माता, एक भारत का नक्शा, और उसमें एक औरत दिखाते। वो उसका नमन करना है क्या? हमें भारत के लोगों का नमन करना है। बोलते हैं कि 1857 में जब सब हम हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होके, संगठित होके ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, तो ब्रिटिशर ने समझा कि इनको विभाजन करना चाहिए। इनका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी हथकंडे अपना सकते हो ब्रिटिशर ने अपनाए और हम लोगों का विभाजन किया। लेकिन हमारी सोच में एक कमी है या खोट है या अज्ञान है। ये हिंदू मुस्लिम क्यों हुआ? ये हिंदू मुस्लिम ईसाई क्यों हुआ? ये वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ, और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं। आज इतने लोग रास्ते पर है, हजारों लोग। हमारे संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग ऐसी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान लिखते समय दुनिया का एक मानवता और मानव पृथ्वी ये सामने रख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ये भारत के लोगों के सामने नहीं रखा है सिर्फ, क्योंकि
जब हम सब भारत के लोग, दुनिया के लोग, मानव एक ही है, पृथ्वी एक ही है, तो अभी जाओ तुम यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां सर्वेंट आती है, मेड सर्वेंट काम करने के लिए, वो अपनी खुद की कार लेके आती है और उसको घंटे पर पैसे दिए जाते हैं, $10, $15 एक घंटे का। तो डिग्निटी ऑफ लेबर है ना। यदि उसका 1 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो वो निकल जाती है। 1 घंटे में जितना, वो रेस्ट नहीं लेती है, वो 1 घंटा में जितना काम हो सके फटाफट कर देती है। हमारे यहाँ क्या है, आज हजारों लोग रास्ते पर चल रहे। ये लोग कौन है? हम लोगों की जो भी संपत्ति है, अंबानी की हो, अदानी की हो, या हम छोटे मोटे लोगों की हो, हमारे घर कौन बांधते हैं, हमारे फैक्ट्रियां कौन चलाते हैं, हमारे किसान क्या करते हैं। अरे परदेश में, यानी यूरोप अमेरिका में, यदि किसान को खेती करनी है तो उसके खेत पर पहले बिजली आती है और रोड बनता है, और उसका खेती में जो माल है वो लेके जाने के लिए ट्रेन का ट्रैक भी बिठाते हैं। तो उसको क्या करना है? उसको सिर्फ फसल लगानी है, काटनी है, ट्रेन के डिब्बे में भरनी है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारे यहां इसकी कोई बात ही नहीं करता। हम जन्मतः झूठे हैं, क्योंकि हमको क्या सिखाया कि जा मंदिर में जा, ईश्वर की पूजा कर और उसको ये 10 रुपए दे के आ, 5 रुपए दे के आ। ये क्या बात है? ये तो ये अभी किसी ने लिखा है, न्यूजीलैंड का वो राइटर है ब्रायन या कुछ, अभी मुझे याद, मेरे पास वो लेख है। वो कहता है कि तुम लोग बचपन से करप्ट है। तो हमारी सामाजिक विषमता हमारे रगों रगों में है। इसलिए देखो, अब इनका सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके।